IMSG गोकीना है। गोकीना बहुत दूर है और मेरे ख्याल में बहुत अरसे के बाद हमने गोकीना की प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे पार्टिसिपेशन देखी है। और यहाँ पे मैं बच्चियों से भी पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये कुछ पत्ते, उन्होंने कहा कि बनफशा जो है कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो गोकीना के पहाड़ों में उगती हैं, शहरों में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो अवेयरनेस देना चाह रही हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे कोई जो है वो AI से रिलेटेड कोई हाउस बनाया हुआ है और ये 3D इमेज होलोग्राफिक हाउस, ये दिखाएं जरा जी। ग्रेट। अच्छा बेटा, गोकीना से आप लोग आए हैं, इससे पहले कभी किसी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है? जी, हमने इसी में हम स्पीच कंपटीशन जो था पहले उधर हम आए थे। अच्छा, आपने इसी में ही फर्स्ट टाइम लिया। कौन सी क्लास है बेटा आपकी? आई एम रीडिंग क्लास 10। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हैं। अच्छा, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या बनाया है आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जहाँ पे गर्ल्स की पार्टिसिपेशन देख रहे हैं वहां पे लड़के भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। ये IMCB बाराको का एक प्रोजेक्ट है। एक और कंपटीशन में ये बच्चे विन भी कर चुके हैं। यहाँ पे एक स्मार्ट डस्टबिन, रोबोटिक डस्टबिन बनाया है। अनवार दिखाएं जरा कैसे। अच्छा हाँ, इसके आगे हाथ लगाते हैं, यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं और कोई भी हाथ या कोई भी चीज आएगी तो ये खुल जाएगा। यहाँ से इन्होंने प्रोग्रामिंग इसकी की हुई है। और एक दफा खोल के दिखाएं इसको। ये देखिए जी, कोई भी रद्दी की चीज आएगी तो ये खुल जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक इन्होंने एक ट्रैक्टर भी बनाया हुआ है। क्या बात है, जबरदस्त। और मैं अनवार से पूछूंगा, अनवार इससे पहले कभी कोई चीज आपने बनाई है? सर, बर्गिंग की रोबो क्लीनर बनाया था, लेकिन उसका AI इंटीग्रेशन नहीं हो सकती थी। इसके अंदर हम AI इंटीग्रेशन कर रहे हैं। साथ इसके अंदर क्या कहते हैं, इसकी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके अंदर डस्टबिन जब फुल होगी तो उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन। आपको अनवार ये किसने सिखाया है? सर, हमें हमारे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बच्चों के साथ मिलके काम करते हैं। हमारी रोबोटिक लैब है, रोबोटिक लैब है, तो मैं उसका इंचार्ज हूँ। तो हमने जो है वो शुरू दिन से इस पे काम कर रहे हैं। तो एक मसला आया था कोडिंग में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसकी कोडिंग करना है। अच्छा, ये बताएं कि सर जब आप सिखा रहे थे तो बच्चों की सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा था और वीक एरिया कौन? असल में सर, बच्चे चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे क्योंकि कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो इसमें महारत भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी काम में कोई इतना मसला नहीं हुआ। तो हमने अपने जो है जो चीज चाहते थे वो कुछ दिनों में हमने तैयार कर लिया है। और कोडिंग में थोड़ा सा मसला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो मुकम्मल तौर पर उस पर कमांड आ गई है। अनवार, ये बताएं इससे पहले आपने किसी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है? जी सर, इससे पहले जो हुआ हमारा IMC कायदानंद यूनिवर्सिटी में, उसके अंदर हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की इसी डस्टबिन के लिए। ग्रेट। हाँ जी, आप बताएं कौन सी क्लास है आपकी? मैं सैयद हसीबुल अशरफ फ्रॉम IMCB बाराको। मैं भी अनवार के सेकंड ईयर। जी। इतने छोटे से बच्चे सेकंड ईयर में हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैं इंशाल्लाह मैथमेटिशियन। अच्छा बेटा, ये बताएं कैसा लग रहा है आज यहाँ? बहुत अच्छा फील हो रहा इससे पहले आपने कभी कोई पार्टिसिपेशन की, कोई प्रेजेंटेशन की? यस। किसमें? ये हमने एक स्कूल का मॉडल बनाया था, उसमें मतलब के सेंसर वगैरह का इस्तेमाल किया था। उसमें मतलब के विंड मिल और सोलर पैनल वगैरह, मतलब स्कूल की सिक्योरिटी सिस्टम और इसके ऊपर सारा काम किया। चलें, ग्रेट जी, जबरदस्त जबरदस्त। अगेन जी, IMSG लखवाल से हैं और ये जो है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अल्टरनेटिव जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी उन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है और कैसे हम पोल्यूशन से बच सकते हैं और जो हमारा प्लेनेट है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ भी आए तो स्मार्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, और चूंकि वेस्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया कह सकते हैं हमारी आलूदगी को बढ़ाने के लिए। तो बेटा, आप IMSG लखवाल से आए हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये आपका इस प्लांट को बनाने का आइडिया किसने दिया है? आप लोगों ने बनाया है, तो ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले तो हम लोग देखें कि हमारे माहौल में बहुत ज्यादा आलूदगी है, लेकिन दूसरी बात क्या कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो हम लोगों ने ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि उसको बायोडिग्रेडेबल बना दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेस्ट पे भी काम किया, प्लास्टिक पे भी काम किया कि ये दो तरह की सेंसर बिड्स है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये ऑर्गेनिक वेस्ट किया, ये इनऑर्गेनिक वेस्ट किया। अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट बायोगैस प्लांट में जाएगा और वो डिकम्पोज होगा और इसकी मदद से फिर बायोगैस बनेगी और होम्स में सप्लाई होगी। इससे होम्स में सप्लाई होगी और इससे हम लोग इससे हम लोग कुकिंग भी कर सकते हैं और दूसरी तरह बहुत से इसके यूजेस है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या वेस्ट जो है हम लोग इको ब्रिक्स में लाएंगे, इको ब्रिक्स फैक्ट्री में। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने इस प्लास्टिक को इस्तेमाल करके इको ब्रिक बनाई है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, ग्रेट जी। अच्छा, आप देख रहे हैं एक चीज जो बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है वो ये है कि बच्चे बड़े एंथुसियास्टिक हैं
जोशो खरोश इनका, और माशाल्लाह जो रूरल एरिया के स्कूलों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इन एग्जीबिशंस की वजह से, वो भी हमें नजर आ रहा है। माशाल्लाह ये हमारे फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इसी तरह जो है वो काम करते रहे। और ये IMSG फुलग्रां से हैं। तो यूनिवर्सल सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके बच्चियां आई हुई हैं, इनसे पूछते हैं बेटा कैसा लग रहा है, फुलग्रां से आप लोग आए हैं यहाँ पे IMCG NHC में, और आज की साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेना आप क्या समझते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें नई नई चीजें पता चल रही हैं, हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजें, ताकि हम हम फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हैं, इसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं बेटा, इससे पहले फुलग्रां से आपने कभी किसी साइंस एग्जीबिशन में इतने बड़े लेवल पे हिस्सा लिया है? नो। आपने कभी पहले इस तरह प्रेजेंटेशन दी? नो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहती है बड़ा? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो चीजें तो आप साइंसदानों वाली लेके आई हैं। चले जी, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो डॉक्टर बनेंगे तो यूनिवर्सल जो सोलर सिस्टम पे काम कौन करेगा? वो तो साइंसदान करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोई भी स्कूल में कोई मॉडल वगैरह होता है तो मैं बायो के रिलेटेड ही बनाती हूँ। तो इस दफा मैंने सोचा क्यों ना कुछ और बनाए, फिजिक्स के बारे में बनाए, इसलिए मैंने। ग्रेट, जबरदस्त। यहाँ पे IMCG कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी कॉलोनी का एनिमल सेल और उसके साथ साथ ये हाइड्रोलिक कार एलिवेटर ये लेके आए हैं, एलिवेशन, हाइड्रोलिक कार एलिवेशन, और ये IMCG कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। और जानते हैं बच्चों के व्यूज। बेटा ये एनिमल सेल आपने क्यों बनाया है? वैसे हमने रिप्रेजेंट करना था कि हमारे बॉडी में किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और हम लोग हमारी ह्यूमन बॉडी किस तरह से बनती है। अच्छा ये बताएं कि सेल, अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारी बॉडी है वो सेल पर बेस करती है, तो ये ठीक है? यस एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक कार एलिवेशन का आइडिया आप लेके आए, इसको जरा बता सकती हैं कैसे एलिवेशन होगी? अच्छा, This is written from Pascal law. When we exert pressure from one point, it will equally distribute to the all parts of the container. अच्छा ये बताएं पास्कल लॉ जो है, पास्कल जो एक साइंटिस्ट था उसका पूरा नाम क्या था? जी चलें कोई बात नहीं, खैर पास हम भी पास्कल ही जानते हैं, मुझे भी नहीं पता वैसे क्या नाम है। तो ये बताएं कि इसको अगर बड़े लेवल पे लेके जाएं तो कहाँ गाड़ियां ये उठा के, ये वो तो नहीं है जो ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं? नहीं, ये वो नहीं है। असल में इसको अगर हम बड़े लेवल पर लेके जाएं तो ये हमारे ब्रिजेस वगैरह में यूज होता है, जहाँ पे ब्रिज वगैरह बहुत हैवी होते हैं, तो हम उनको प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वो ब्रिज क्लोज हो जाते हैं। और जबरदस्त जबरदस्त। देखें जी बच्चों के आइडियाज, किसने आपको हेल्प आउट किया? खुद किया है, खुद ही बनाया है, खुद ही सीखा है, किसी टीचर ने नहीं सिखाया? हमारी टीचर ने हमें पढ़ाया है। अच्छा टीचर ने पढ़ाया है और किया खुद है, तो कहीं यूट्यूब से फेसबुक से हेल्प ली आपने? नहीं, कहीं से नहीं। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। IMSG मलोट से एक स्टॉल हमें जो है वो नजर आ रहा है, माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, और उन्होंने 3-4 चीजें हैं यहाँ पे। बेटा ये बताइए कि क्या है ये? स्मार्ट पार्किंग। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, इसका मकसद क्या है? इसके बनाने का मकसद ये है कि जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमने उसको कैसे हम अपना टाइम जल्दी में सब कुछ कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं, हमारा वक्त कैसे बच सकता है, और ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल भी ना हो, और इसमें ये है कि ये ऑटोमेटिकली खुद खुलता है और खुद बंद होता है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा उसके बाद ये अगेन वो एलिवेशन वाला है, और ये होलोग्राम है, 3D इमेज, और ये यूनिवर्सल सोलर सिस्टम है। अच्छा ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि सबसे छोटी बच्ची से पूछते हैं, यहाँ पे आप भी मलोट से नहीं है? अच्छा मलोट से हैं, कौन सी क्लास है? 4। आपने क्विज में हिस्सा लिया है? यस। अच्छा इस इवेंट की सबसे यूनिक बात एक और भी है कि हमने कोशिश ये की है कि जजेस के हवाले से EST से लेकर प्रिंसिपल तक के जो लोग हैं वो हम उनको निकाल के लेके आए और वो यहाँ पे जजेस के फ्राइज सर अंजाम दें। इस वक्त आप वीडियो में 2 लोग देख रहे हैं, एक दाऊद EST दाऊद हैं वकीना से, और इनके साथ हैं EST मंसूर IMSB पलाली से। एक मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हैं और एक जो है वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं। दोनों इंतहाई कॉम्पिटेंट टीचर्स भी हैं, एक्टिव हैं, डायनामिक हैं,